हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। बेटा, आज हम क्लास 7th का कंप्यूटर एप्लीकेशंस का चैप्टर नंबर 5 जो कि HTML5 इमेजेस लिंक्स एंड टेबल्स है, ये पढ़ेंगे। राइट बेटा, HTML5 कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लैंग्वेज बेसिकली हम लोग वेब पेजेस डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। और वेब पेजेस के बेटा बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। इस चैप्टर में हम लोग जो एलिमेंट्स पढ़ेंगे वो हैं इमेजेस, कैसे हम इंसर्ट करते हैं वेब पेज के ऊपर, लिंक्स कैसे इंसर्ट करते हैं, और टेबल्स भी कैसे बनाएंगे हम लोग वेब पेजेस पे। इमेजेस को वेब पेजेस पे इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसका नाम है IMG। राइट, IMG मीन्स इमेज। राइट, और इस इमेज टैग की कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं बेटा। एट्रीब्यूट्स वो प्रॉपर्टीज होती है किसी टैग की जो उस टैग के अंदर जो जो भी हम काम करते हैं उसकी बेसिकली उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको मैनिपुलेट करने के लिए यूज होती हैं। राइट, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इंसर्टिंग इमेजेस। इंसर्टिंग इमेजेस में हम लोग एक्चुअल में अब देखेंगे कि कैसे हम इमेजेस को इंसर्ट करते हैं वेब पेजेस के अंदर। राइट, जैसे हमें पता है कि HTML के अंदर जो भी हम काम करते हैं टैग्स की फॉर्म में करते हैं। तो इन जो इमेजेस इंसर्ट करेंगे बेटा, इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसका नाम है IMG। राइट, अब IMG टैग के अंदर राइट इमेजेस की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनका जो है हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स मेन है। ART, SRC, हाइट एंड विड्थ। ART जो टैग होता है बेटा, ये ART जो प्रॉपर्टी होती है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है इमेज टैग की जिससे अगर मान लो हमने कोई इमेज ली और इमेज हमने नाम में कुछ इनकरेक्ट नाम दे दिया या फिर उसकी लोकेशन इनकरेक्ट दे दी, तो उस केस में अगर वेब पेज इमेज डिस्प्ले नहीं करा पाया तो ART टैग में जो भी हम स्पेसिफाई करेंगे, जो भी टेक्स्ट स्पेसिफाई करेंगे, वही टेक्स्ट वहां पे डिस्प्ले होगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ये सारी चीजें। राइट, SRC क्या होता है? ये सोर्स होता है। राइट, सोर्स का मतलब होता है कि जो हमारी इमेज है, इमेज की लोकेशन क्या होगी। हम जैसे मैंने अपनी कोई इमेज डाउनलोड की तो डाउनलोड फोल्डर में पड़ी हुई मेरे कंप्यूटर पे। राइट, फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये मेरा डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर है। राइट, जो मैंने डाला क्लास 7 HTML5 के नाम से। राइट, इसके अंदर मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड की हैं। एलिस मुनरो, इमेज 6, लंदन व्यू, ये मैंने कुछ इमेजेस इंसर्ट किए यहाँ पे। राइट, तो मुझे इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। राइट, लोकेशन कैसे पता लगेगी? राइट क्लिक करो इमेज के ऊपर, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओ। प्रॉपर्टीज पे जाओगे तो यहाँ पे पता लगेगा लोकेशन। राइट, लोकेशन आपको इसको कॉपी करना है। ओके, राइट। हाइट मीन्स कि जो इमेज की वर्टिकल हाइट कितनी होगी। राइट, वर्टिकल हाइट का मतलब ये वाली हाइट जो वर्टिकल ऊपर से नीचे। राइट, विड्थ का मतलब कि हॉरिजॉन्टल कितनी विड्थ है उसकी, ऐसे लेफ्ट टू राइट। अगर हम स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट टू राइट जाएं तो ये विड्थ होती है, और टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप आए तो ये क्या होता है? इसकी हाइट होती है। राइट, अब ये 4 इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। अब इनको देखेंगे हम लोग प्रैक्टिकल करके। राइट, बेटा हमें पता है कि इमेज बेसिकली हम HTML में जब भी काम करते हैं तो HTML में जो मेन टैग्स जो हमें यूज करने होते हैं वो हमने हर बेसिकली कोड में यूज करने होते हैं, जिसमें से एक आता है आपका HTML। राइट, फिर आता है आपका बॉडी टैग, आता है हेड टैग, आता है राइट, ये टाइटल टैग, ये ऐसे कॉमन टैग्स जो ऑलमोस्ट हम हर HTML डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं। राइट, कोई भी HTML डॉक्यूमेंट शुरू होता है तो वो आपके HTML टैग से शुरू होता है। HTML टैग का ओपनिंग टैग है ये, और इसका क्लोजिंग टैग होता है। राइट, ऐसे ही जो हम हेडिंग देते हैं, राइट, हेडिंग जब देंगे किसी भी HTML पेज का, राइट, तो उसके लिए हम टैग यूज करते हैं हेड। और टाइटल जो होता है, टाइटल किसी वेब पेज के ऊपर जो नजर आता है हमें, यहाँ पे टाइटल यहाँ पे नजर आता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है HTML इमेजेस लिंक्स एंड राइट टेबल्स, तो ये टाइटल होता है। यहाँ पे जो भी इसके अंदर टाइटल के अंदर टेक्स्ट ऐड करेंगे वो यहाँ पे आपको नजर आएगा वेब पेज के ऊपर। राइट, स्टाइल होता है कि कोई भी वेब पेज के अंदर जो हम टेक्स्ट या कोई हेडिंग या टेबल या कोई भी चीज हम ऐड कर रहे हैं, उस चीज की प्रॉपर्टीज को हम बेसिकली मॉडिफाई करें। यानी उसको कहाँ पे अलाइन करना है, बैकग्राउंड कलर क्या देना है, वो सेंटर में अलाइन करना, लेफ्ट में अलाइन करना, राइट में अलाइन करना है। राइट, उसका बॉर्डर कितना देना है, बॉर्डर स्पेसिंग कितनी रखनी है। राइट,
तो ये सारी प्रॉपर्टीज हम स्टाइल टैग से चेंज करते हैं, राइट। फिर जैसे HTML का क्लोजिंग टैग होता है, सबसे पहले जो क्लोज होगा टैग वो सबसे इनर मोस्ट टैग क्लोज होता है, राइट। जैसे HTML सबसे आउटर मोस्ट टैग है, तो ये सबसे लास्ट में ही क्लोज होगा। हेड उसके अंदर आया, राइट। हेड के अंदर हमने टाइटल टैग डिफाइन किया, टाइटल टैग के साथ में हमने हेड के अंदर क्या दिया, देखो टाइटल टैग पहले क्लोज कर दिया, उसके बाद हमने स्टाइल दिया। स्टाइल के अंदर जो भी स्टाइल लगाना, आप ये मैं बताऊंगा, प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा इस स्टाइल टैग के बारे में आगे जाके, राइट। अभी हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकल देख रहे हैं इसको, उसके बाद प्रैक्टिकल भी साथ साथ इसी वीडियो में हम करेंगे, राइट। उसके बाद हमने स्टाइल को क्लोज कर दिया। यहाँ पे जैसे स्टाइल क्लोज हुआ, टाइटल क्लोज हो गया, स्टाइल क्लोज हो गया, ये दोनों टैग किसके अंदर थे, हेड टैग के अंदर, तो यहाँ पे हेड टैग भी क्लोज हो गया, राइट। अब हेड टैग के बाद आती है हमारी बॉडी। बॉडी टैग जो आता है, बॉडी टैग के अंदर जो मेन कंटेंट होता है HTML पेज का, वो लिखते हैं हम लोग। जैसे हम कोई वेब पेज, मान लो ये वेब पेज है, इसके अंदर यहाँ पे आपका हेडिंग आ गया ऊपर, ये इसके अंदर जो मेन कंटेंट है ये किस में आएगा, इसकी बॉडी में आता है, राइट। ओके, इस बॉडी के अंदर हमने सबसे पहले क्या दिया, H1 टैग लिया। H1 टैग आपको पता है कि जो हेडिंग टैग होता है उसमें सबसे बड़ा टैग होता है, राइट। यानी इसके अंदर जो फॉन्ट होता है वो सबसे बड़ा फॉन्ट होता है, राइट। H6 तक ये फॉन्ट होते हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6। H6 सबसे छोटा होता है, राइट। H1 सबसे बड़ा होता है। तो जब भी कोई, जैसे हम लोग बुक में भी देखते हैं पैराग्राफ, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंसर्टिंग इमेजेस, तो ये आपका H1 में आएगा, राइट। इसके बाद H1 बॉडी के अंदर हमने क्या दिया, अब हम बात करेंगे इमेज टैग की। इमेज टैग हमने दिया, ये एक्चुअल में वो टैग है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी इमेज को किसी प्रॉपर लोकेशन से, किसी PC के ऊपर जो लोकेशन होती है वहां से उठा के और इसको इंसर्ट करेंगे अपने वेब पेज के अंदर, राइट। ये पैराग्राफ टैग है, राइट। सो लेट अस सी हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस प्रैक्टिकली। हमने एक सिंपल वेब पेज बनाया बेटा, इसमें मैंने HTML टैग लिया, उसके अंदर हेड डिफाइन किया, हेड के अंदर टाइटल लिया हमने, राइट। कि जो वेब पेज है उसका टाइटल क्या होगा, टाइटल आपका यहाँ पे नजर आता है, राइट, टॉप पे वेब पेज की। उसके बाद हमने बॉडी, बॉडी के अंदर जो मेन कंटेंट होगा आपका वेब पेज के अंदर जो नजर आएगा वो क्या है, सबसे पहले हेडिंग आएगा, जो इमेज में इंसर्ट करूंगा उसकी हेडिंग आएगी सबसे पहले, राइट। हेडिंग फॉन्ट थोड़ा सबसे बड़ा होता है बेसिकली। और इसके बाद हमने IMG टैग लिया, IMG टैग के अंदर हमने सोर्स को लिया SRC, राइट। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था आपको, देखो यहाँ पे आएगा इमेज के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, IMG के अंदर SRC आएगा, ओके। तो IMG के अंदर सबसे पहले SRC लिया हमने, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे कंपेयर कर सके हम लोग। देखो SRC लिया, SRC के अंदर मुझे क्या देना पड़ता है, जो सोर्स है जहां पे मेरी इमेज है उसका, उसकी लोकेशन, राइट। ये है उसकी लोकेशन अलोंग विद दी फाइल नेम, जो फाइल नेम होगा बेटा वो, और उसका एक्सटेंशन, राइट। मैं भी दिखाता हूं आपको इसे। यहाँ पे हम लोग HTML5 के अंदर आए और यहाँ पे जो इमेज मैंने ली है IMG6 ली है, राइट। इसके ऊपर राइट क्लिक करोगी, यहाँ प्रॉपर्टीज में चले जाओ और प्रॉपर्टीज में देखो सी यूजर्स डेल डेस्कटॉप क्लास 7 HTML5, ये हमारा लोकेशन है इसका, और इस इमेज का नाम ये है IMG6 और ये इसकी एक्सटेंशन है, राइट। किस टाइप की फाइल है, JPG फाइल की। तो देखो तीनों चीजें हमें उठानी है यहाँ से, इसके लोकेशन, राइट। यहाँ पे ये हमारा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे देखो इसकी लोकेशन ये है, सेम लोकेशन देखो, C से लेके HTML5 तक, राइट। उसके बाद बैकस्लैश, ये बैकस्लैश होता है, ये सेपरेटर होता है, राइट। इसके बाद इसका नाम, इमेज का नाम IMG6 है, और डॉट मतलब एक्सटेंशन कौन सी, JPG। ये तीनों हमें बेसिकली कंबाइन करनी होती है चीजें, जिसमें लोकेशन, इमेज का नाम और उसकी किस टाइप की वो फाइल है, एक्सटेंशन, राइट। सो इसके बाद हमने IMG टैग को यहाँ पे ये क्लोज हो गया, और उसके बाद बॉडी टैग को हमने क्लोज किया, क्योंकि ये जो IMG टैग इंसर्ट किया हमने बॉडी के अंदर इंसर्ट किया, क्योंकि इमेज हमने बॉडी के अंदर इंसर्ट करनी है, राइट। उसके बाद हमने सबसे आउटर मोस्ट टैग जो कि लास्ट है HTML टैग को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इसकी कोडिंग, इसको हम रन करते हैं। रन करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसको सेव एज करोगे, हमने कोडिंग की है नोटपैड में, और इसको सेव एज करोगे, सेव एज करोगे जिस लोकेशन पे सेव करना वहां पे सेव करोगे आप, राइट। और यहाँ पे फर्स्ट मैंने इसका नाम दिया वन फर्स्ट वेब पेज,
.html। अगर आप .html नहीं लगाओगे बेटा तो ये वेब पेज एज ए वेब पेज स्टोर नहीं होगा, राइट। यहाँ पे दिखाएगा सेव एज टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, यानी कोडिंग हमने टेक्स्ट में कर रखी है बट हमने एक्सटेंशन कौन सी दी है इसको, HTML, राइट। अब हम एक काम करते हैं, इसको सेव करते हैं। ये कहाँ पे है, इसको मैं इससे बाहर, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी सेव कर रखा वेब पेज, यहाँ पे क्लास 7 HTML5 के अंदर डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दिया मैंने, राइट। अब इस लोकेशन के ऊपर चलते हैं, ये था, ये आ गया हमारा फर्स्ट वेब पेज। अब जिस पे डबल क्लिक करोगी तो ये वेब पेज ओपन होगा, देखो यहाँ पे आ गया ये हमारा फर्स्ट वेब पेज है। हमने इंसर्ट की है इमेज। अब ये साथ साथ में इसकी कोडिंग भी निकाल लेता हूं। देखो बेटा, यहाँ पे जो टाइटल है वो क्या है इसका, माई फर्स्ट वेब पेज, ये इसका टाइटल हमने दिया था, वो टाइटल है, राइट। उसके बाद यहाँ पे बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या है, ऊपर हेडिंग टैग आया, क्या, कंप्यूटर सिस्टम। तो हमने देखो बॉडी के अंदर सबसे ऊपर हेडिंग टैग दे रखा है और उसके अंदर हमने डाल रखा है कंप्यूटर सिस्टम। ये सेम आपका टेक्स्ट आया। उसके नीचे, हेडिंग के नीचे क्या है, हमने इमेज को इंसर्ट किया इस लोकेशन से, राइट। तो हमारी इमेज आ गई है, राइट। उसके बाद बस इतना ही हमने इसमें किया है, राइट। हमारा मेन मोटिव था कि इमेज को इंसर्ट करना, दैट वी हैव डन, राइट। अब सेकंड देखते हैं, जो इस इमेज टैग के अंदर, IMG टैग के अंदर ओल्ट, हाइट एंड विड्थ। पहले हम ओल्ट देखेंगे, उसके बाद हम इसकी हाइट और विड्थ को भी सेट करेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल ये पूरे पेज के ऊपर आई इमेज ना, तो उसको छोटा भी कर सकते हैं हम लोग, राइट। और उससे बड़ा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, राइट। तो पहले ALT देखते हैं बेटा। ALT टैग मैंने बताया था कि अगर बाय चांस इमेज शो ना हो वेब पेज पे तो एक टेक्स्ट वहां पे शो ऑफ होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, यहां पे मैंने किया हुआ है यूजिंग ALT, ये इसकी कोडिंग है। यहां पे हमने सेम वही किया है जो कि पहले वाले वेब पेज में था, बट यहां पे मैंने क्या कर दिया, ALT यूज कर लिया। इसको भी निकाल देते हैं, इसकी जरूरत है नहीं यहाँ पे, राइट। देखो सेम वही डॉक्यूमेंट है, वही लोकेशन है। इमेज आपकी मैंने जानबूझ के इमेज का नाम हटा दिया यहाँ से, राइट। जो पिछला डॉक्यूमेंट था उसमें दिखाता हूं मैं, यहाँ पे हमने इमेज की लोकेशन, देखो ये इमेज की लोकेशन डाली हुई, इमेज का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने img6.jpg को हटा दिया यहाँ से, क्यों, क्योंकि मैं डिस्प्ले नहीं कराना चाह रहा इमेज, मुझे दिखाना है कि ओल्ट कैसे काम करता है, राइट। ओल्ट का मतलब होता है बेटा ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट मीन्स अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये काम हो, ठीक है। लेट अस रन दिस। देखो इमेज डिस्प्ले नहीं हुई तो इमेज की बजाय क्या आ रहा हमारा, इमेज की बजाय वो टेक्स्ट आ रहा है, द इमेज कांट बी डिस्प्लेड, प्लीज ट्राई लेटर। जो मैंने ओल्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट दिया था वही डिस्प्ले हुआ इमेज की जगह। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अलाइनिंग एन इमेज यूजिंग स्टाइल। इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि वेब पेज में जब भी किसी इमेज को हम एम्बेड करते हैं, किसी इमेज को इंसर्ट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो इमेज लेफ्ट साइड में पेज के इंसर्ट होती है। फॉर एग्जांपल जो हमने लास्ट टाइम किया था, ये जो फर्स्ट पेज बनाया था हमने, इसमें अगर इमेज को देखेंगे आप तो इमेज बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइंड है। देखो ये जो इमेज है ये पेज के सेंटर में नहीं है। अब देखो राइट साइड में काफी स्पेस है, लेफ्ट साइड में बहुत कम स्पेस है, राइट। तो हमने करना क्या है, इस इमेज को हमने सेंटर में अलाइन करना है। जो भी इमेज हम इंसर्ट करेंगे वो हम चाहते हैं कि सेंटर में आए, यानी लेफ्ट साइड में जितना राइट साइड में स्पेस है उतना ही लेफ्ट साइड में रहे, तो दिखने में अच्छा लगेगा वेब पेज, राइट। सो लेट अस डू दैट। उसके लिए मैंने कोड बनाया है, ये वाला कोड है। इस कोड में सबसे पहले जो बेसिक टैग्स हैं वही लगाए हमने, HTML हेड में वही सेंटर जो टाइटल है सेंटर इमेज किया हमने, यानी जो अलाइनमेंट है इमेज की वो सेंटर में करेंगे, राइट। उसके बाद हमने एक नया टैग लिया यहाँ पे, स्टाइल एक ऐसा टैग होता है बेटा जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज जो हम टैग्स देंगे उन टैग्स के साथ में हम उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकते हैं, यानी कौन सा स्टाइल हमें चाहिए। जैसे H1 जो हेडिंग टैग है, H1 टैग आप नीचे जाके देखेंगे ये वाला टैग, यहाँ पे ये टैग हमने बॉडी में स्पेसिफाई किया हुआ है, राइट। बट हम इसके ऊपर स्टाइल जो लगाएंगे वो स्टाइल टैग के अंदर ही डिफाइन करेंगे हम लोग। क्या होगा इसका स्टाइल, कि जो भी H1 का टेक्स्ट है, टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है उसको सेंटर में कर दो, राइट।
तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होता था, लेफ्ट साइड में होता था, इसको हमने सेंटर में किया है। अब एक S3 टैग बनाया मैंने यहाँ पे पैराग्राफ में S3 टैग बनाया, दिस इज दी फर्स्ट वेब पेज एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 7, राइट। सो ये क्या करेगा, जो भी ये पैराग्राफ होगा इसके अंदर जो टैग है, पहली बात तो उसके ऊपर क्या लगेगा, हेडिंग टैग लगाया हमने इस टेक्स्ट के ऊपर, तो इसका मतलब S3 फॉन्ट में नजर आएगा ये टैग, ये जो टेक्स्ट है। और दूसरी बात, ये S3 के ऊपर हमने एक और साथ साथ में क्या लगा दिया, एक स्टाइल लगा दिया कि इस S3 का जो भी टेक्स्ट होगा उसको, उसकी अलाइनमेंट है वो सेंटर में होनी चाहिए, यानी पेज के सेंटर में आना चाहिए टेक्स्ट। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिव। डिव क्या होता है बेटा, एक ऐसा टैग होता है जो आपकी जो भी आपका सेक्शन होता है ना HTML के अंदर, उन सेक्शन को डिवाइड करने के लिए, डिविजन्स बनाने के लिए वेब पेजेस के ये डिव टैग यूज होता है। इसका बेनिफिट क्या है कि हम लोग एक वेब पेज को सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं और उन सेक्शन के ऊपर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, राइट। हम देखेंगे कि अभी जैसे डिव टैग जो नीचे डिफाइन कर रखा मैंने, ये बॉडी के अंदर पहले मैंने S1 टैग बनाया हेडिंग के लिए, दूसरा मैंने एक इमेज इंसर्ट की है, हमने अभी पढ़ा है कि IMG टैग इसलिए यूज होता है इमेज इंसर्ट करने के लिए। उसका मैंने सोर्स डिफाइन किया है कि ये जो मेरी इमेज है वो कहाँ पे है, फिलहाल ये मेरे C ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर डेल डेस्कटॉप क्लास 7 HTML5, और उसके अंदर एक इमेज का जो नाम है वो है एलिस मुनरो .png फाइल है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे देखो, ये क्लास 7 HTML, इसके अंदर अगर हम जाएंगे यहाँ पे, ये एलिस मुनरो के नाम से ये पड़ी हुई इमेज, ये इमेज हमारी, ये हमने, ये कोई राइटर है, इंग्लिश राइटर है, तो हमने इसको दिखाना है बेसिकली, राइट। हमने इसको इंसर्ट करना है वेब पेज के अंदर, ओके, राइट। हमने क्या किया बेटा, इस टैग के ऊपर ये हमने जो IMG टैग है, ये कौन से टैग में इंसर्ट किया है, ये हमने डिव टैग के अंदर डिफाइन किया है, राइट। अब जो डिव टैग होता है बेटा, वो किसी वेब पेज के सेक्शंस को डिविजन्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, और फिर उन सेक्शन के ऊपर हम इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे डिव टैग इसलिए यूज किया क्योंकि हम इस इमेज को सेंटर में करना चाहते हैं, और इस डिवीजन के ऊपर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, यहाँ पे स्टाइल के अंदर मेंशन किया है कि जो भी इसके अंदर टेक्स्ट होगा, जो भी कंटेंट हो इसका, उसको सेंटर में अलाइन कर दो आप, राइट। तो हमने 3 प्रॉपर्टी स्टाइल के अंदर डिफाइन की है, H1 टैग के ऊपर, S3 टैग के ऊपर और डिव टैग के ऊपर। H1 का जो कंटेंट है वो भी सेंटर में अलाइन होगा, इमेज यानी डिव टैग का जो कंटेंट है यानी जो इमेज होगी वो भी सेंटर में अलाइन होगी, और यहाँ पे S3 के अंदर जो भी कंटेंट है वो भी सेंटर में अलाइन होगा। लेट अस सेव इट एंड रन इट। ये है मेरा सेकंड वेब पेज, देखो ये है, लेट अस सी द कोडिंग एज वेल। देखो बेटा, हमने H1 टैग लिया था, H1 के अंदर उसको सेंटर में लाइन करने के लिए बोला था। H1 टैग के अंदर आया है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम आप देखेंगे बिल्कुल सेंटर में, लेफ्ट साइड में जितना स्पेस है उतना ही राइट साइड में है। फिर हमने दूसरी प्रॉपर्टी लगाई S3 के ऊपर, जो कि हमने बॉटम में दिया है, इसका भी जो टेक्स्ट है वो S3 फॉन्ट के अंदर आना चाहिए, और इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर होना चाहिए, यानी दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। देखो यहाँ पे ये लिखा होगा इसके नीचे, ये अपना S3 टैग है इमेज के बाद, राइट, और ये भी सेंटर में अलाइंड है। उससे पहले हमने डिव, इसके बाद हमने दिया डिव। डिव के अंदर हमने क्या दे रखा है, यानी जो भी डिव का कंटेंट हो उसको आप सेंटर में अलाइन करो। डिव के अंदर हमने इमेज दी है, तो इमेज को भी देखो सेंटर में अलाइन कर रखा है इसने।